प्रभु की स्तुति हो। आज के इस एक पर्व के पावन पर्व के रूप में भी हम याद कर रहे हैं फादर्स डे। और इस दिन में हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 128 और इसे हम पढ़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता सी होगी। तेरी मेज की चारों ओर बालक जलपाई के पौधे के हो से होगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सीवन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और मैं उन सभी के लिए आशीष की कामना करता हूं। हालेलुया। हैप्पी फादर्स डे। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष दे। हम सबके जीवन में बहुतायत से पाई जाए। एक अच्छा पिता अपने बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देता है। बाइबल हमें इस बात के लिए बताती है, अगर मत्ती सुसमाचार, मेरा विषय तो कुछ और था, परंतु मैं उससे हटकर भी कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है 7वां अध्याय और 11 पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, अर्थात तुम बुरे हो और फिर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, बुरे होकर के भी। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आशीषित करता है। हम जब बुरे हैं तब भी अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना पसंद करते हैं, अच्छी वस्तुएं देते हैं। तो जब अच्छा पिता है वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर, हम एक ऐसे पिता के बारे में, एक ऐसे परमेश्वर के बारे में आज हम विचार कर रहे हैं जो सनातन परमेश्वर है, अनादि परमेश्वर है। और परमेश्वर
सबसे पहले हम ऐसे परमेश्वर के बारे में जो रातों रात नहीं बना है, वो काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है। और वो हम सबसे कैसे बातचीत करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पुराना है परंतु उसकी बातें नहीं है। परमेश्वर पुराना है, उसकी बातें नहीं है। उत्पत्ति का किताब और उसका 28वां अध्याय और हम 13 पद से पढ़ना आरंभ करें और वहां उत्पत्ति 28 और उसकी 13वीं आयत। हमें और यहोवा उसके ऊपर और परमेश्वर यहोवा जो हमारा सनातन परमेश्वर है ऊपर खड़े होकर के कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर की जब मुलाकात इसकी हो रही है, आमने सामने नहीं है परंतु सपने में बातचीत चल रही है। और परमेश्वर से जब बातचीत चल रही है, इसने पूछा तू कौन है? उसने अपने परिचय दिया, तेरे दादा का परमेश्वर हूं। हम पर ऐसे परमेश्वर का जो अनादि परमेश्वर है वो हमसे बातचीत करता है। तेरे पिता का परमेश्वर हूं और मैं तुझे क्या करूंगा? जिस भूमि पर तू पड़ा है वो भूमि मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर जब कोई प्रतिज्ञा करता है तो वो निश्चय पूरा करता है। हमारा पिता प्रत्यक्ष में नहीं है परंतु फिर भी हमसे कहता है मैं गुप्त में तुम्हें देखता हूं और तुम्हें प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर के वचन में आगे पढ़े और इसकी मैरिज भी नहीं हुई है, इसकी पत्नी को भी पता नहीं है, इसकी पत्नी कहां की होगी कोई पता नहीं है, कैसी होगी क्या कुछ पता नहीं है, संतान होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं है, परंतु इतना है कि परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है। तेरी पत्नी क्या करेगी? आशीषित होगी और वंश क्या करेगा? बहुत बढ़ाऊंगा। और चारों तरफ क्या करूंगा? फैलाता रहूंगा। जिस काम को परमेश्वर कर रहा हो वो कोई इन दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। परमेश्वर कहता है मैं चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या करता जाऊंगा? बढ़ाता फैलाता जाऊंगा।
ये परमेश्वर का मिशन है, इंसानी मिशन नहीं है, किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, किसी राजनेता का मिशन नहीं है, किसी अमेरिका का मिशन नहीं है, ये ब्रिटेन का मिशन नहीं है। ये मिशन है परमेश्वर का, जो कहता है शादी होने वाली नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं कहता है मैं तेरे वंश को दूंगा और बढ़ाऊंगा और फैलाऊंगा। कितनी अद्भुत बात है। और तेरे और तेरे वंश के द्वारा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे हमारा आशीष का परमेश्वर है, और कहता है सारे लोग तुझसे आशीष, क्योंकि सबके पास ये आशीष नहीं है। लोगों के पास श्राप है, बद्दुआएं हैं, गालियां हैं, झगड़े हैं, नफरत है, तमाम प्रकार की हिंसा है। परंतु परमेश्वर कहता है तेरे पास मेरी आशीष होगी, और जिसके पास आशीष होगी वही उन आशीषों को क्या कर सकेंगे, दे प्रत्येक परिस्थिति में लोगों को आशीषित कर पाएंगे। हाँ, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। ये सब कैसे होगा? मैं अकेला हूं, मुझे तो पता भी नहीं है भविष्य में क्या क्या होगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा। जिसके साथ परमेश्वर हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए जहां कहीं तू जाए। वहां तेरी रक्षा करूंगा। आज के युग में हम आधुनिक युग में है, ऐसे समय में है हर प्रकार की असुरक्षा। अभी हाल की घटना हम सब याद कर रहे हैं, कितने लोग कितनी योजना बनाकर रखी थी। कोई अपना घर आशियाना बसाने जा रहा था, कोई अपने अजीजों को याद करके, कोई अपने तमाम घूमने जा रहा था, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, तो कोई कुछ कर रहा था। लेकिन एक पल में ही सारा का सारा क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद तहस नहस हो गया। यह किसी धर्म या जाति की बात नहीं थी। यह परमेश्वर का वचन कहता है जब तक परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे हम सब सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अय्यूब ने इस बात को महसूस किया और परमेश्वर के सामने रखा, तू परमेश्वर है, तू हमें आशीष देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और हमारे द्वारा से ऐसा करना चाहता है। ऐसे बड़े अभियान और मिशन को हे परमेश्वर मैं कैसे कर सकूंगा? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा। मैं जब तू पानी में होकर चलेगा, यशायाह 8:43-2 में कहता है, तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब तू आग में होकर चले तब भी तुझे उसे क्या कर लो ना लगे। नदियों में होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। परमेश्वर इसलिए क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा अच्छा पिता है। हम बुरे हैं, हम एक इंसानी पिता है, लेकिन वो सारी मानव जाति का पिता है जो हमसे और आपसे बातचीत करता है। हाँ, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। तुझे तू जाना है तू जा, लेकिन मैं वापस तुझे फिर लौटा करके लाऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर परमेश्वर का वचन कहता है जब तक कहे हुए को अपने पूरा न कर लूं, तब तक उसको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर जब लोगों से बातचीत करता है, परमेश्वर कभी किसी भी परिस्थिति में उससे अलग
नहीं होता है। हम अलग हो जाते हैं, हम भागते हैं, हम तमाम अपनी परिस्थितियों के कारण से, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और अपने वायदे को जो तुझसे किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में हमारे वंश को बढ़ाने और फैलाने वाला, योजना बनाकर काम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर एक दिन में काम नहीं करता है, करने से पहले हजारों बार लोगों को बता देता है मैं क्या करने वाला हूं। मेरे भी जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा पिता कितना अच्छा है। एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो बड़ाई के योग्य है। मुझे भी जब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं 2003 से पहले जब हम सेवकाई करते थे और हम केवल एक ही लक्ष्य था कि हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है और तमाम लोगों तक, करोड़ों लाखों लोगों का एक टारगेट बना करके और काम करते थे दिन भर। और परमेश्वर ने वचन के आधार पर लोगों को प्रचार करना और इसके बाद प्रार्थना करना, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और तमाम लोगों को प्रभु के पास ले आए, लोगों ने अपना प्रभु माना, जल स्वीकार लिया, लेकिन किराए के मकान, घर के मकान के कारण से बार बार बदलने से लोग भी साथ छोड़ के चले जाते थे। और तब मेरा एक मिशन बन गया, इससे पहले कि मिशन बने, परमेश्वर अपने आप रास्ता बनाने लगा। जिस जगह मैं खड़ा हूं 97 में मुझे ऑफर मिल गया, बिना योजना के, बिना कुछ कहे, और 2003 में लाकर खड़ा कर दिया। हमारा लक्ष्य बन गया हमें प्रभु के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए भवन को बनाना है, बिना कुछ फसाद के, बिना कुछ धन के। कैसे होगा? परमेश्वर कहता है कि जो मैंने कहा है मैं निश्चय पूरा जब तक ना कर लूं। और तब प्रार्थना में हम सब लगे पूरे परिवार के साथ, और सब लोगों ने प्रार्थना किया। और 2003 में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा मैं अद्भुत काम करूंगा, और उसने अद्भुत रीति से स्वप्न में बातचीत की और इस धन के, इस भवन के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम किया। प्रभु की बड़ाई हो, वो काम करने वाला परमेश्वर है। और 1 महीने के बाद हमें सूचना मिली, परमेश्वर ने किसी डॉक्टर परिवार ने ये धन हमें दिया है परमेश्वर के काम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अद्भुत है। जब हम इस भवन को लेकर के बनाने लगे, तमाम प्रकार की समस्याएं थी, तब वो लोग, जब सब जगह परेशानियां थी, और तब लोगों ने कहा इस काम को होने दीजिए, पैसा कल मिल जाएगा, भविष्य मिल जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर जब काम करता है तो उन तमाम लोगों के भी मुंह को खोल देता है जिनसे हम उम्मीद नहीं रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम कर देता है जिनसे हम आशा नहीं करते हैं। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को कहता है क्या ही धन है वो पुरुष जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है।
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वो अपनी कमाई को निश्चय क्या करने पाएगा, खाने पाएगा, और वो धन होगा, उसका भला होगा, उसके घर में आशीष होगी। क्योंकि सियोन का परमेश्वर आशीष देता है। अय्यूब से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे वंश, तुझे और तेरे वंश को ये आशीष देता हूं, परंतु ये आशीष आज नहीं, परंतु लौट कर जब आएगा ये आशीष तेरे साथ काम करेगी। और जब अय्यूब अपने बाबा लाबान के घर से वापस आ रहा था, अपनी पत्नी और बेटे और बच्चों और तमाम सेवकों के साथ, तमाम वो आशीषें जो उसने वहां से पाई थी, और तब रास्ते में उसे पता चला और तब वो टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपने भाई का जो हक ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो उसके आशीर्वाद ले लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझसे खेल रखता है, मुझसे द्वेष रखता है, कहीं मुझे हानि पहुंचाए। उसने योजनाबद्ध काम किया, परंतु परमेश्वर से फिर वो प्रार्थना में लग गया, और बाइबल कहती है उसे सारी रात प्रार्थना किया, और वो एक दूत से युद्ध करता रहा। और जब भोर होने वाला था और तब तक उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था, और उसने पैर पकड़ लिया, परमेश्वर जब तक तू मुझे जाने दे, वो कहने लगा, और उसने कहा जब तक तू आशीष ना दे तब तक मैं तेरे पैर को ना छोड़ूंगा। उसे दर्द मिल गया, फिर भी उसने कहा फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने कहा अब तक तू याकूब था, तू धोखे देने वाला था, तो इस तरीके का था, परमेश्वर की बात न पहचानने वाला था, लेकिन फिर भी अब तू इस्राएल होगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने वायदा किया और आशीष का परमेश्वर बना दिया। इस्राएल को एक बदला हुआ जीवन, बदला हुआ व्यक्ति, बदला हुआ सब कुछ बदला हुआ, और उस प्रार्थना ने जो कुछ वहां किया उसकी सारी योजनाओं के विपरीत प्रार्थना वो ताकत है दुनिया की हर परिस्थिति को बदल सकती है। और हमें परमेश्वर ने वही सामर्थ्य दी है, वही अधिकार दिया है। इस पर पिता जो हमारा पिता है, हम बुरे पिता है जो अपने बच्चों के लिए ऐसी वस्तुएं देते हैं, लेकिन वो पिता है जो हमारे अच्छे से अच्छी हमें वस्तुएं देता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे, हर एक के जीवन में आशीषित करे, हर एक के जीवन की रक्षा करे, क्योंकि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे जीवन पिछले दिनों में घटना घटी, कितने लोग बिना किसी कारण से जीवन, कितने दिन हर दिन कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, सारी सब कुछ होते हुए कितने पाप होते हैं, कितनी बुराइयां होती हैं, लेकिन उनके बावजूद भी परमेश्वर कहता है याकूब से मैं तेरी क्या करूंगा, ऐसे युग में भी तेरी रक्षा तेरी करूंगा और तेरे वंश की भी रक्षा करूंगा। जिसका रक्षक बाइबल कहती परमेश्वर यहोवा हो, और जिसका परमेश्वर हो उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज तमाम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, छल कपट करते हैं, अपने काम की अपनी कमाई की मेहनत पर खुश नहीं रहते हैं, घूसखोरी करते हैं, लूट घसोट करते हैं, एक दूसरे का छीनने का प्रयास करते हैं, फिर भी खुशी नहीं मिलती है। हमेशा आंखों में आंसू, आवाज में दर्द रहता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं और खुश रहते हैं, आशीषित रहते हैं। और वो आशीषें से परमेश्वर की महिमा, आज हमें परमेश्वर का
वचन जो इस बात के लिए कि परमेश्वर जब तक अपने कहे वो को पूरा ना कर ले तब तक वो हमको कभी भी छोड़ेगा नहीं। चाहे भले बाइबल कहती है भजन सभा में वो मृत्यु के दिन तक हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। हर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हो सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश के द्वारा भी क्या करूंगा, अपने आज काम को अंजाम, अपने मिशन को, अपने काम को, अपनी योजनाओं को पूरा करूंगा। हर एक कठोर हृदय को मैं क्या करूंगा, बदल दूंगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन को, सोच को, हम कितने भी पावरफुल हो, कितने भी हम संपन्न हो, लेकिन एक दिन हमारे घुटने परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। आज सब बुराइयों के कारण, आज सब परिस्थितियों के कारण परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर पर डाल देते हैं, परंतु हम हैं और हमारे बुराइयां। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर जो हमारा अच्छा परमेश्वर है, जो हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, हमारे लिए अच्छे रास्ते दिखाता है, अच्छी अच्छी बातें रखता है, ताकि हमारे हृदय खुशी से भर जाए। उसने कहा तू चला जा, जहां भी जाना हो मैं तेरे साथ रहूंगा, परंतु याद रख लौटा के फिर आऊंगा और तुझे क्या करूंगा, आशीष की जगह पर खड़ा कर दूंगा, जहां से सब लोग आएंगे और आशीष प्रभु का भवन को लोगों को याद रहेगा। आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, आओ हम परमेश्वर यहोवा के भवन को चले। क्या ही सुंदर और मनोहर बात है, कितने सुहावने हैं जहां परमेश्वर लोगों से मिलता है। अय्यूब को एक अनजान जगह में मिल गया और कहता है, आगे उसमें लिखा है ये भयानक जगह है, ये परमेश्वर का घर है। और उसने पत्थर उठाया और उसने वाव का अभिषेक कर दिया और उसने कहा परमेश्वर जब मैं वापस आऊंगा आशीष देगा और रक्षा करेगा और तब मैं क्या करूंगा, वायदा किया। और वायदे के मुताबिक परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उस आशीषों में से उसने परमेश्वर की भी आशीष दी, उसका भाग परमेश्वर को दिया। आज हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के लिए कि हमारा ऐसा पिता है जो हमें अच्छी शिक्षाएं देता है, हमारा ऐसा पिता है जो हमारी चिंता करता है, हमारा पिता ऐसा पिता है जो हमारे लिए रोटी और पानी और जल की व्यवस्था करता है। वो परमेश्वर है जो हर प्रकार से हम सबों को संभालता है, सुरक्षित रखता है, ताकि हर एक बातों में हम उसे महिमा दे सके। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। अरे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमी पर पूरी हो जाए। ऐ हमारे बाप, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा से हम सबों से बातचीत की। हमें इस बात के लिए कि जब हम एक बुरे पिता होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों के साथ जैसा अच्छा हमें व्यवहार, शिक्षा, उसका पालन पोषण, उनकी तमाम चिंता करना पाइए हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप हम फिर भी उसके बावजूद भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ओ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है जो हम सबों के लिए आशीष देता है।
चिंता करता है, सुरक्षा करता है, वायदे करता है, साथ रहता है और कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मार्ग में छोड़ूंगा, ना उस स्थान पर छोड़ूंगा जहां तू रहेगा। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, परमेश्वर यहां भी हमारे साथ होगा और वहां भी हमारे साथ होगा। दुनिया जब साथ छोड़ देगी, सब साथ छोड़ देंगे, सब धोखा करेंगे, सब छल करेंगे, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। आज हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे साथ प्रभु के कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया, उन सबों को भी आशीष दे और आने वाले समय में जो योजना है प्रभु वो योजना भी पूरी कर सके ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। तमाम लोग प्रभु जी हम जानते हैं कि आपके भवन में आने वाले हैं ताकि तेरी महिमा करें। दुआ करते हैं प्रभु क्योंकि तो किसी के जाति को बदलने नहीं आया, किसी के धर्म को बदलने नहीं आया, तू आया इसलिए कि हमारे जीवन सुरक्षित रहे और बदल जाए हर बुराई से, ताकि हर एक व्यक्ति, तूने अपना वचन इसलिए दिया परमेश्वर की हम अच्छे बना दिए जाएं। होने दे प्रभु, हमारी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले श्रोता को भी, आराधना करने वालों को और जितने लोग आने वाले समय में हमारे साथ सहभागी उन सबों को भी आशीष दे। यदि कोई दुर्बलताओं में है, परेशानियों में है, निराशाओं में है या दुख में है या किसी प्रकार के प्रभु जी कड़वे आंसू आ रहे हैं, यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं जैसे तू अधिकारी के नारे आदेश देता था, हम भी तेरे नाम से अधिकार के साथ कहते हैं यीशु के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए ताकि स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और तेरी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर भी फादर्स डे के उसमें लक्ष्य में सभी पिताओं को शुभकामनाओं के साथ, आमीन।